Dear student, good morning all of you. How are you children? I hope fit and fine. Welcome to our today's class of Divine Public School. तो बच्चों आपने आ से लेके दो बिंदी का अह तक की सारी मात्राएं सीख ली है, जिसमें कल हमने आ से और औ तक, आ से लेके औ से औरत तक की मात्राओं का दोहरान किया था। आ से आ की मात्रा छोटी ही, बड़ी ही, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। आज मैं आपको ये तीन मात्राओं का दोहरान करवा रही हूँ। आपको अच्छे से एक एक मात्रा मैंने पूरे एक एक दिन में सिखाई है। अब हम इनके तीन मात्राओं का दोहरान कर लेते हैं, फिर आगे हम नए चैप्टर में बढ़ेंगे। तो ये है आपके अंग की मात्रा। कौन सी मात्रा? अंग से। जब आप छोटे थे तो कहते ना अंग से अंगूर, तो ये कौन सी मात्रा है? अंग की। बच्चों इस मात्रा में आधा न, आधा म, आधा ग, इसका स्वर निकलता है। और कैसे बोली जाती है? अंग। देखिए क में ये मात्रा लगी तो क्या हो गया? कंग। ख में मात्रा लगी तो खंग। ग में लगी तो गंग। इस तरीके से आप क से लेके पूरे ज्ञ तक के शब्दों में ये मात्रा लगाएंगे। और इस मात्रा की पहचान क्या है? डॉट। क्या है? डॉट। ये शिरोरेखा के ऊपर, व्यंजनों के ऊपर बिंदी के रूप में लगाई जाती है। कैसे लगाई जाती है? एक बिंदी या एक डॉट के रूप में लगाई जाती है। और जब इसको बोलते हैं तो इसका स्वर कैसे निकलता है? नाक से स्वर निकलता है और इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। ये बच्चों न तो व्यंजन में आती है और न ही वर्णों में, स्वर में आती है। तो ये है मात्रा अंग की। क्या है ये? अंग की मात्रा। न ये मात्रा व्यंजन में आती है और ना ही स्वर में आती है। तो आप इसको पढ़ेंगे गंगा, अंक, रंक, जंगल, दंगल, मंगल। तो ये कौन सी मात्रा हो गई हमारी? अंग की मात्रा यानी अनुस्वार। अब आते हैं हम चंद्र बिंदु की मात्रा। चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक। कौन सी मात्रा है बच्चों ये? अनुनासिक। ये नाक से और मुंह से इसकी ध्वनि निकलती है और इसको चंद्रमा के समान दिखती है। जैसे चंद्रमा रहता है ना आपका, ये चंद्रमा, और इसके ऊपर बिंदु, इसलिए कहते हैं इसको चंद्र बिंदु। और इसका नाम है अनुनासिक। अनुनासिक की मात्रा बच्चों आपने अक्सर देखा होगा, ये मात्रा अ, आ, ऊ और ऊपर लगती है। अभी आप छोटे हैं तो इसलिए ये अयोगवाह क्या है, स्वर, व्यंजन, ये सब आपको बाद में बताएंगे। बस आपको स्वर जानने हैं कि जो भी मात्राएं आ से लेके औ तक की जो भी मात्राएं हैं वह स्वर कहलाती है। जैसे आ, ई, ओ स्वर निकल रहे हैं। बाकी क, ख, ग से लेके ग तक में आते हैं हमारे व्यंजन। और इसके बारे में डिटेल में जो आप बड़े होंगे तो आपको सब सिखाया जाएगा। अभी आप क्लास फर्स्ट में है ना, तो आप इस मात्रा को देखेंगे कि ये चंद्र बिंदु की मात्रा होती है। और इसको जैसे आपने अ में लगाया तो देखिए यहाँ पे अ, हंस मुख, तो ये हस मुख में क्या मात्रा आ रही है? ये चंद्र बिंदु की मात्रा आ रही है। ऊंट, ये बड़े ऊ में ये मात्रा आती है। अक्सर बड़े ऊ, छोटे ऊ, अ और आ। आप ये देखिए आ, दांत, चांद, कांच, सूंड, गांव। तो इस मात्रा को बोलते हैं हम अनुनासिक मात्रा और इस चंद्र बिंदु की मात्रा। तो अंग की मात्रा आपने सीख ली। अंग की मात्रा में कैसे लगाते हैं? शिरोरेखा के ऊपर, वर्णों के ऊपर बिंदी के रूप में लगाते हैं। और ये चंद्र बिंदु की मात्रा यानी अनुनासिक, इसको बोलते हैं अनुस्वार और इसको बोलते हैं अनुनासिक। अब आते हैं हम दो बिंदी का
अह, दो बिंदी का अह बच्चों यानी ये दो डॉट, इसमें किसकी आवाज़ निकलती है? ह की। जब इस मात्रा को पढ़ते हैं तो हम कैसे बोलेंगे? ह। जैसे क प्लस विसर्ग की मात्रा कह, च प्लस विसर्ग की मात्रा चह, इसमें ह का स्वर होता है। किसका स्वर होता है? ह का। और बच्चों ये संस्कृत से ली गई मात्रा है और हिंदी में इसका उपयोग करते वक्त ये दोनों जो ह की मात्रा है पीछे आती है, और अगर इसका संस्कृत में प्रयोग करते हैं, इस मात्रा का अगर हम संस्कृत में प्रयोग करते हैं तो उसे कैसे लिखेंगे? आपने देखा होगा दुख हमेशा कभी कभी संस्कृत के चैप्टर में इस तरीके से लिखा होता है दुख, तो दुख संस्कृत में हमेशा ये मात्रा शब्दों के बीच में भी आती है और अंत में भी आती है, परंतु अगर हिंदी में करना है तो हिंदी में ये मात्रा हमेशा अंत में ही आएगी। और इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है ह का स्वर निकलता है। जैसे प्रातः, नमः, पुनः, शनैः। तो बच्चों अभी तक आपने आ से लेके अह तक की मात्रा सीख ली है। अब आप इन मात्राओं से मिले जुले शब्द पढ़ेंगे, फिर उनसे वाक्य पढ़ेंगे और धीरे धीरे आप चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आप पढ़ते जाएंगे और भूलते जाएंगे तो सब मात्राएं भी भूल जाएंगे। इसीलिए आपको डेली मात्राओं के एक मात्राओं के 4-4 शब्द आपको डेली ही लिखने हैं आपकी रफ नोटबुक में। चाहे आप यहाँ पर चेक मत करवाइए, पर ये आप अपना नियम बांध लो, अपनी मम्मा, अपने पापा, अपने भैया, अपनी दीदी से चेक करवा लें। आप आ की मात्रा से लेके अंग तक की मात्रा के अगर आप 4 शब्द डेली लिखेंगे और डिक्टेशन की तरह लिखेंगे, जैसे आपकी मम्मी ने कहा कि लिखो काम, तो आपको काम लिखना है। इस तरीके से हर मात्रा के 4-4 शब्द लिखेंगे तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे बच्चे बन जाएंगे। थैंक यू।